हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि कंबशन के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहला था सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, दूसरा था प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन, और तीसरा था अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ये तीनों चीज़ जब होते हैं तभी कोई चीज़ जलना शुरू करता है। अब देखिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस इज़ द रीज़न दैट केरोसिन ऑयल और वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। यही रीज़न है कि केरोसिन ऑयल और वुड जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी हैं, ये घर में रखे इनमें आग नहीं पकड़ती है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है वो इनका इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता है। बट इफ़ द केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट कैचेस फायर। मगर केरोसिन ऑयल का हल्का सा भी हीट मिल जाए तो वो आग पकड़ लेता है। Does the same happen with wood? क्या सेम चीज़ होता है वुड के साथ? Substances which catch fire at a low temperature and burn with flame are called inflammable substances. ऐसे नहीं, वुड के साथ ऐसा नहीं होता है। तो केरोसिन में और वुड में डिफरेंस क्या है? तो केरोसिन ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्लेम के साथ जलने लगता है। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसके और एग्जांपल्स क्या है? एलपीजी, पेट्रोल, स्पिरिट और केरोसिन तो इसका एग्जांपल है ही, अभी हम लोगों ने देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। कहीं अचानक दुर्घटना वाली आग लग जाए तो उसे हम कंट्रोल कैसे करें, ये यहाँ देखना है। Sometimes in summer you may hear that fire broke in forest. फ्रिक्शन जानते हैं ना, हाथों को जब आपस में घिसते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे ठंडे के सीज़न में हमारा हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और सनलाइट तो रहती ही है, तो सनलाइट और जो पत्ते आपस में घिसते रहते हैं उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। और ये हीट इतना हो जाता है कि प्लांट के लीव्स जो है वो इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं और वो जलने लगते हैं। समटाइम्स इट मे हैपन दैट बाई शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग कैचेस फायर। शॉर्ट सर्किट जब होता है तभी भी बिल्डिंग में फायर लग जाता है। समटाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ गैस सिलेंडर, फायर अकर्स इन द हाउस एंड अ पर्सन इज कॉट बाय इट एक्सेट्रा। कभी कभी गैस सिलेंडर एक्सप्लोड कर जाता है घर में, एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उससे भी घर में आग लग जाती है। तो ये कैसे आग है? दीज आर अनवांटेड फायर्स। ये फायर हमें चाहिए नहीं। दे शुड बी एक्सटिंग्विश्ड इमीडिएटली। इनको जितना जल्दी बुझा दिया जाए उतना अच्छा है। इस पर्पज़ के लिए व्हाट डू वी कॉल अ फायर ब्रिगेड और अ फायरमैन। They extinguish fire either by pouring water or by using fire extinguisher. या तो ये आग को पानी से बुझाते हैं या फिर दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। पानी जो है वो सारे आग को बुझाने में काम नहीं आती है, इसके लिए फिर हमें अलग अलग केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए। तो वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर में। वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट, चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर तो सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है ही। By pouring water over the combustible material, the temperature can be brought down. जब हम पानी डालते हैं combustible material पे तो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाता है, जिससे कि आग पे काबू पा लिया जाता है। In addition to this, water vapor surrounds the combustible material which stops the supply of air. इसके अलावा जब वाटर डालते हैं कंबस्टिबल जहाँ पे आग लगी हुई है तो वाटर किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में बदल जाता है और एयर का जो सप्लाई है उसके चारों बगल वो बंद हो जाता है। इससे भी हमारा आग बुझ जाता है। रिमूवल ऑफ दीज टू कंडीशन पुट्स ऑफ द फायर। ये 2 कंडीशन यानी कि इग्निशन टेम्परेचर का नीचे आ जाना और एयर का सप्लाई रुक जाना, इन दोनों कंडीशंस के चलते फायर बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है। This is the cause that firemen generally pour water over the materials which have caught fire. यही रीज़न है कि फायरमैन जो होते हैं, फायर ब्रिगेड जो होता है वो जनरली वाटर पोर करता है फायर को बुझाने के लिए। वाटर कैनॉट बी यूज्ड एवरी टाइम इन ईच केस। वाटर हर वक्त हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फायर इज़ ड्यू टू शॉर्ट सर्किट of electricity, it cannot be extinguished by water because a person extinguishing fire may get shock,
सिंस वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए पानी काम नहीं आएगा, क्योंकि पानी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उससे होके तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करने लगेगी, और उससे होके इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी तो जो पानी डाल रहा है किसी भी चीज से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इन द एक्सप्लोजन ऑफ गैस सिलेंडर अगेन वाटर कैनॉट बी अ गुड एक्सटिंग्विशर। गैस सिलेंडर में एलपीजी में जब आग लगती है तभी भी हम वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर फायर ऑफ पेट्रोल और एनी अदर ऑयल अगेन वाटर कैनॉट बी यूज बिकॉज पेट्रोल एंड अदर ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर। ऑयल में लगी आग को बुझाने के लिए वाटर काम नहीं आता है, क्योंकि ऑयल वाटर के ऊपर आ जाती है। ऑयल वाटर से हल्की होती है तो वो वाटर के ऊपर आ जाती है और उसमें एयर का सप्लाई होते ही रहता है और वो जलती रहती है। इसीलिए ऑयल में लगी आग, गैस सिलेंडर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट में लगी आग, पेट्रोल से लगी आग, इन आग को बुझाने के लिए हमें पानी इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो फिर इन आग को कैसे बुझाया जाए? पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 3 कंडीशंस होते हैं बर्निंग के लिए, जो मैंने आपको आज के वीडियो के शुरुआत में भी बताई है। एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा सपोर्टर ऑफ कन्वर्शन यानी कि ऑक्सीजन या एयर होना चाहिए, तीसरा है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इनमें से अगर एक चीज़ को भी रिमूव कर दिया जाए तो फायर क्या होगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फायर बुझ जाएगा। जैसे कि इन फॉरेस्ट फायर is of wood which can be extinguished by pouring water from helicopter or by creating artificial or chemical rain। फॉरेस्ट फायर में आग किस पे पकड़ा है? आग पकड़ा है वुड में, तो वुड पे पानी डाल के हम या तो हेलीकॉप्टर से पानी डाल के या फिर आर्टिफिशियल रेन जनरेट करके, जिसको हम लोग केमिकल रेन भी बोलते हैं, वो बना के फॉरेस्ट फायर पे काबू पाया जाता है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इग्निशन टेम्परेचर को पानी जो है वो कम कर देता है और फॉरेस्ट फायर पे काबू पा लिया जाता है। फायर ऑफ गैस सिलेंडर, ऑयल, शॉर्ट सर्किट, ये कैसे बुझाया जाता है? तो इन पे स्प्रे किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सपोर्टर नहीं है कंबशन का, जहाँ तक कि ये क्या है, ये एयर से हैवी भी है, इसीलिए एयर का सप्लाई भी जिसमें आग लगी है उससे काट देता है। तो क्या होता है, फायर कंट्रोल में आ जाती है। गैस सिलेंडर, ऑयल, शॉर्ट सर्किट को फायर कैसे बुझाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्रे करके। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं? पहला रीजन कि कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्टर नहीं है कंबशन का। कौन सपोर्टर है कंबशन का? ऑक्सीजन। दूसरा रीजन कि ये ऑक्सीजन से हैवी होता है, तो ये ऑक्सीजन हल्का होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आ जाएगा, और जिसमें आग लगी है कंबस्टेबल मटेरियल में, उसके चारों बगल किसका लेयर हो जाएगा? उसके चारों बगल कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर होगा, मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया। तो 2 चीज़ों को हम लोगों ने अपने वश में कर लिया और फायर को हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल में कर लिया। अब है वर्किंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है? अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विफाइजेज एंड टेक्स लेस स्पेस बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। किसी भी गैस को अगर हम हाई प्रेशर के किसी भी गैस पे अगर हम हाई प्रेशर डालते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है और वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और इस लिक्विड स्टेट में जब ये गैस आ गया तो इसे हम आराम से सिलेंडर्स में स्टोर कर लेते हैं। यही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पे हाई प्रेशर लगाते हैं जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उसे फिर हाई प्रेशर के अंदर ही फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर्स में स्टोर कर लेते हैं। फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर में एक नोजल लगा रहता है जिसको कि अगर खोला जाएगा तो क्या होगा, कार्बन प्रेशर कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर कम होते ही कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड से किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा, और ये एक्सपैंड करेगा और कंबस्टेबल सब्सटेंस को पूरी तरीके से कवर कर लेगा और एयर का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई कंबस्टेबल मटेरियल के चारों बगल से कट जाएगा, जिससे क्या होगा, आग पे काबू पा लिया जाएगा। साथ साथ एक और चीज़ क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और आग पे काबू पा लिया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि 2 चीज़ पे काबू पाके हम कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करके आग पे
किसके आग पे? इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग पे, ऑयल से लगी आग पे, एलपीजी से लगी आग पे काबू पा सकते हैं। वो है ऑक्सीजन का सप्लाई रोक के और इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम करके कंबस्टेबल सब्सटेंस का हम आग पे काबू पा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका यूज़ बेकिंग सोडा बनाने में भी किया जाता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं जब ये गर्म होते हैं। जहाँ आग लगी होती है वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का पाउडर स्प्रे किया जाता है। इससे क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को हीट मिलती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगी और इग्निशन टेम्परेचर भी नीचे आ जाएगा जिससे कि फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, फायर पे कंट्रोल पा लिया जाएगा। फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर किसने डिज़ाइन किया था? इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था जिनका नाम था फ्रेंच सी होफर। और मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसे किसने डिज़ाइन किया है? उसे डिज़ाइन किया गया है ब्रिटिश कैप्टन जॉर्ज विलियम मैनबे ने डिज़ाइन किया है 1818 में। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। What do you mean by combustion? Process of burning of a substance in presence of oxygen to give off heat is called combustion. Give names of two inflammable substances, LPG और पेट्रोल, और भी है केरोसिन। आप किसी भी दो inflammable substances का नाम लिख सकते हैं। Which gas is used for fire extinguisher? तो कार्बन डाइऑक्साइड gas is used as fire extinguisher. What are combustible substances? The substances which burn in air are called combustible substances. अगले क्लास में हम लोग types of combustion देखेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।